डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को श्रद्धासुमन, साथ ही सभी महापुरुषों को, समतामूलक दृष्टि सभी को श्रद्धासुमन, मंचस्थ सभी को सादर अभिनंदन वंदन। आए हुए ग्रामवासी, सारे बच्चों, सबों को एक साथ जय हिंद जय भारत। मुझे आज पहली बार कार्यक्रम में यहाँ आने का मौका भी मिला है। बातें बहुत हुई हैं, हमारे एक साथी नेताजी हैं, काफ़ी आप लोगों को बहुत चीज़ बता चुके हैं इसके बारे में। और एक सबसे बड़ी बात है कि हर मुद्दे को लेकर सब लोग शिक्षा पर ही जाके बात फंस जाती है। वास्तव में शिक्षा हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है मेरे जीवन का। यदि हम शिक्षित नहीं हुए तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। शिक्षा है तभी आपके कपड़े भी फटे रहेंगे, तभी आपके अच्छे भी लगेंगे। और शिक्षा नहीं है तो आप अच्छे भी कपड़े आपको दे दिया जाए तभी गंदे कपड़े बैठ जाएंगे। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और शिक्षा के साथ साथ कई समस्याएं अभी यहाँ सुनने को मिला है, हम बैठ के सुन भी रहे थे इस बात को कि विद्यालय को बंद करा दिया जाए। इसमें शिक्षक क्या करेगा? मैं तो बच्चों को देखता हूँ, खासकर ठंडी में बच्चे गए और इनके पास सिर में टोपी नहीं लगी थी। हम कितने गार्जियन को क्या क्या कहें, कैसे क्या कहें, कितनी बार समझाया जाए। अब बच्चों को विद्यालय में ड्रेस नहीं मिलते हैं, बच्चों के खाते में, उनके गार्जियन खाते में ड्रेस के पैसे, जूता मोजे के पैसे सभी को ट्रांसफर करते जाते हैं। और कई गार्जियन ऐसे भी शिकायत मिलती है कि हमारे बच्चों को ड्रेस या जूता मोजा नहीं मिला है, तो उसमें जाके टीचर को जाके परेशान करते हैं। अब टीचर का कोई उसमें उत्तरदायित्व नहीं है, केवल वो काम करते हैं, उन्हें आता तो क्या करें। कितनी बार हम लोगों ने जाकर कहीं बल्दी राय, कहीं हलियापुर, कहीं जाके सबका खाता भी ठीक कराते, लेकिन फिर भी नहीं आता। तो उसके लिए वो जिम्मेदार का मामला, वो नेटवर्किंग है, क्या है, हम लोगों से हम जानकारी नहीं है। तो जहाँ तक पढ़ाई की बात है, हाँ वास्तव में कि यदि आप बच्चे को विद्यालय भेज रहे हैं तो आपका कर्तव्य है कि विद्यालय में कम से कम महीने में तो एक बार जाएं। हो सके तो आप 15 दिन में एक दिन चले जाएं कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं, वास्तव में विद्यालय में पढ़ाई हो रही या नहीं हो रही है, वहाँ टीचर हैं कि नहीं हैं, कैसे हैं टीचर, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बच्चों को हमारी शिक्षा कैसे दे रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं या क्या कर रहे हैं। इसके बारे में तो भाई आपकी जिम्मेदारी होना बहुत जरूरी है। वास्तव में बताऊं आपसे कि आप तो घर का, जब बच्चे आपके यहाँ 24 घंटे रहते हैं, 6 घंटे के लिए मेरे विद्यालय में जाते हैं, शायद 25 दिन विद्यालय बंद हुआ है, गार्जियन सभी लोग एकदम परेशान हो गए हैं बच्चों से कि शायद ये कब चले जाएं विद्यालय पढ़ने के लिए, कि पूरे घर का कई विद्यालय लोग जाके रूम लेते हैं, अध्यापक लोग। आप जाने कितनी जिम्मेदारी हम लोगों को करना पड़ता है। वहाँ एक एक शिकायत को कैसे हम लोग हल करते हैं, लोग हम भी जानते हैं, किसी को कैसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो आपका भी जिम्मेदारी है कि आपके यहाँ बच्चा 18 घंटा रहता है, आप उसके उठने में ध्यान दें, बैठने में ध्यान दें, कब उठ रहा है, कब नहीं उठ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, बच्चा स्कूल गया, काम किया कि नहीं। कितना काम देते हैं बच्चों को, लेकिन काम करके नहीं आते। मैं ग्रामवासियों से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों में एक नियम जरूर डाल लें कि वो बस्ता झांको अभियान जरूर लागू करें कि मेरे बच्चा जब स्कूल गया तो काम क्या किया है। कितना हम लोग मारने की भी ऐसी कोई क्षमता भी नहीं है कि हम लोग बच्चों को मारें, ऐसी भी कोई है नहीं विधा। तो बच्चों को डांटा जा सकता है कि हाँ जो ठीक बच्चा काम करके नहीं है, लेकिन वो काम नहीं करते हैं। तो मैं गार्जियन से कहता हूँ कि बच्चों को देख रेख आप स्वयं करिए, बिल्कुल करिए। ना हो सके तो उनका कुछ प्रयास और कर दीजिए कि 10-50 रुपये बच्चे थोड़ा उनका पीछे से हम लोग जो पढ़ाते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है। जो बच्चे और स्तर से गए हैं वो पढ़े भी नहीं है, वहाँ टीचर नहीं गलती है, हाँ गार्जियन गलती है। बच्चों को कहते हैं कि आज उनका सिर दर्द कर रहा है, झूठे मूड कैसे करके लोग कर देते हैं कि बच्चा हमारा विद्यालय नहीं गया है। ये बहुत अच्छी आदत नहीं है। आज हम 26वां गणतंत्र जो मना रहे हैं, ये संविधान जो बना है सबके लिए बराबर बनाया गया है और ये शिक्षा पर आधारित है। वास्तव में ऐसी बात नहीं है कि जो है हम देश कैसा चला रहे हैं, हम जैसे होंगे देश वैसा चलेगा। अगर हम अच्छे रहेंगे देश मेरा अच्छा रहेगा, और अगर हम खराब होंगे तो मेरा देश भी खराब हो जाएगा। इसलिए अपना भी ध्यान रखें, अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, अपने टोला मोहल्ला का भी ध्यान रखें। एक बड़ी बात है कि जैसे शैक्षणिक दृष्टि से बताता हूँ आपको
कि जैसे यहाँ एक व्यवस्थाई शिक्षा पर है, शिक्षा को देख कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि सरकार की कई योजनाएं हैं जो बच्चों के विकास के लिए काफी कारगर है। जैसे कि अगर हम अपने बच्चों को नवोदय की पढ़ाई कराना चाहें तो उनके कक्षा 3 या 4 उनकी तैयारी करना चाहें। इसके बाद जो बच्चे कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, इस समय पढ़ रहे हैं, सरकार की एक अच्छी व्यवस्था है, पीएम श्रेष्ठ योजना है। एक योजना और करके है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, हमको बता देंगे। एक तो SC/ST के लिए है और दूसरा OBC के लिए है। और एक जो है NTS की परीक्षा होती है, नेशनल टैलेंट सर्च की होती है। इसमें हर कक्षा 8 वाले बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। NTS में जो बच्चा पास कर लेता है उसको 4 साल तक, जब 9th से पढ़ेगा तो उसको 48,000 की 4 साल में 12 चौक 48 महीने हुए और 1,000 उस बच्चे के खाते में जाएगा, जिससे उसका अपना खर्चा, कॉपी किताब का और भी कुछ खर्चे बच्चे के होते रहते हैं। कुछ गार्जियन परेशान होते हैं तो वो हो जाता है। और ये जो पीएम श्रेष्ठ है, ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है। ये 6 दिसंबर सन 2021 को लागू हुई है। इसमें यह है कि कक्षा 8 की बहुत अच्छी पढ़ाई जो बच्चे करते हैं, मेहनत करके पढ़ेंगे। गार्जियन से मैं आगाह करता हूँ, इसको प्रयास करिएगा कि वो 9th में 8th में जो है उस फॉर्म को भरा जाता है। जब बच्चा पास कर लेता है तो भारत के सबसे अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन कराया जाता है। उसका जिम्मा गार्जियन नहीं लेता है, उसका जिम्मा सरकार स्वयं लेती है। और बताऊं कि वो 9th और 10th में उस बच्चे को 75,000 रुपए पर ईयर, मतलब कि प्रत्येक वर्ष के हिसाब से 75 साल उसको 9 और 10 में वजीफा मिलता है। वजीफा उनको नहीं, पूरा उस व्यवस्था को दिया है कि भारत के सबसे अच्छे कॉलेज होते हैं, 9th से लेकर के 12th तक विद्यालय होते हैं। तो 9th और 10th में 75,000 रुपए और 11 और 12th में 11 में 1.25 लाख रुपए और 12th में 1.5 लाख रुपए उस बच्चे के ऊपर सरकार स्वयं खर्च करती है। यहाँ तक उसका कोचिंग, ट्यूशन, ड्रेस, आवास सुविधा, खाने पीने सुविधा पूरा VIP रहती है। तो ऐसा काम हम क्यों ना करें कि बच्चों को कक्षा 8 के बाद अच्छी तैयारी करा के उस स्कूल में नामांकन करा दें। देखिए भाई, हम कितना भी करेंगे, हम कितना भी चिल्ला लें, जब तक हम शिक्षित स्वयं नहीं होंगे तब तक समाज का, देश का, उसका विकास हो नहीं सकता है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। 74 साल हो गए देश आजाद हुए, आज भी हम लोग वास्तव में कई आंखों में आंसू आ जाते हैं, देखते हैं कि स्थितियों में क्या है, गली मोहल्ले कैसे हैं, हमारे बच्चे कैसे हैं। अभी आज बच्चों को देखा तो उनके पैर में जूता नहीं है ना। तो ये गार्जियन की कमी है। आपको अगर आप एक गार्जियन अगर बामुश्किल 10 रुपए का बीड़ी पीता होगा तो एक दिन में 10 रुपए का एक बंडल मिलता होगा, तो 300 रुपए शायद हुए 1 महीने के, 300 रुपए उसका जूता तो आ ही सकता है। अब आप बच्चे के लिए आपने बीड़ी भी नहीं आप क्या कर पा रहे, बच्चे के लिए क्या कर सकते हो, है ना। कहते हैं, एक मैं आपको बताता हूँ कि कहते हैं कि दुनिया में सुख कहाँ है। मैं संचालक से 2 मिनट और लेना चाहता हूँ। दुनिया में सुख कहाँ है? कहते हैं कि इनसे बड़ा हुई तो बताएं, है ना। अभी मजा नहीं आया है। जब बच्चा 5 साल का होता है, जब 10 साल का बच्चा उसको मारता है तो कहता है कि जब हम 10 साल के बताओ मारो तो हम मजा आए थे, है ना। जब 10 साल का होता है तो जो 15 साल लड़का 15 साल का और मारता है, कहता है अगर हम 15 साल का हो जाऊं जब तुम्हें मालूम तब मजा आएगा, है ना। ऐसे करते करते जब 25 साल का होता है, कहीं 25 साल का हो जाए तो हमको मौज ज्यादा आएगा, फिर भी नहीं मौज है, 25 साल हो गया। ऐसे 40 साल का, अगर ये तो बहुत मौज कर रहे हैं, 40 साल उम्र हो जाएगी तो और मजा आएगा, है ना, फिर भी नहीं, 40 साल भी पार कर गए। ऐसे 60 भी पार कर जाते हैं और उनको मजा नहीं आता है। अंत में मजा जब एक दिन गया देखते हुए, एक है कहानी कि वो खटिया पर खांस रहे थे। कहा कि दादा अब तो मजा आ रहा होगा। कहीं नहीं बेटा, अभी नहीं मजा, मजा एक समय जो यहाँ से मर जाओ तो, है ना। तो इतना मजा, ऐसा काम ना करिए कि वो मजा के चक्कर में पूरा जीवन खत्म करते रहे, मजे ना। मैं आपको बताता हूँ कि संसार में मजा बहुत है, खुशी बहुत है, लेकिन लोग बेमतलब का दुख ढूंढ लेते हैं। बेमतलब का कोई मतलब नहीं। आज उससे गुस्सा करके, कल उससे गुस्सा करके, कल उससे गुस्सा, और कोई नहीं मिला, पत्नी भी से आ गए। तो ये सब केवल दुनिया में खई पालने बराबर है। तो ये ऐसी बात नहीं है। आप शिक्षा में अपने बच्चों का सही से योगदान करिए, विद्यालय उनको समय से भेजिए, उनको अच्छा
उनको अच्छा बना करके काजल लगा के भेजिए। बच्चे हमारे अच्छे रहेंगे, आपको अच्छे लगेंगे, दुनिया को अच्छे लगेंगे। और हम कि जब विद्यालय में जाएंगे तो हम लोग पढ़ाने में भी और मजा भी आएगा। वैसे मजा आता है, ऐसी बात नहीं, हम लोग मजा लेकर ही पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आगाह करता हूँ कि आप लोग जो है बच्चों को डेली विद्यालय भेजें और उनकी हर चीज़ों का ध्यान रखें। इसी के साथ सभी को सादर अभिनंदन वंदन।